नमस्कार। व्यक्तित्व कई बार इतना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि उनके व्यक्तित्व के कसीदे और कहानियां अक्सर हमें सुनने को मिलती है या फिर गूगल की विकिपीडिया पर हमेशा जिंदा और विराजमान रहती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे। यह बात है दिसंबर 1993 की हाडला गांव में एक भंवर सिंह के घर एक बालक ने जन्म लिया। उनकी माता का नाम मदन कंवर था। हाडला गांव में ये बात फैल चुकी थी कि आज भंवर सिंह के यहाँ पर एक नन्हे मुन्ने बच्चे ने जन्म लिया है। ये बात पूरे गांव में जब तक फैली तब तक मिठाइयों का ढेर बंट चुका था। हर कोई यही कह रहा था कि इस बालक का नामकरण क्या होगा। कुछ दिन बाद में इनका नाम महेंद्र निकल करके सामने आता है। महेंद्र 5वीं तक अपनी पढ़ाई पूर्ण तरीके से पूर्ण करते हैं और फिर उन्हें कोलायत के महावीर पब्लिक स्कूल में वो अपना अध्ययन करते हैं। वो हमेशा अपने गांव से पढ़ाई करने के लिए जज्झू जाया करते थे। तब लोगों का ये कहना था कि महेंद्र बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही होनहार बच्चा है और ये हमेशा अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में उनका नाम धीरे धीरे अब महेंद्र से बर्जमोन होने लगा था। लोग बर्जमोन नाम इतना प्यार से लेते थे कि अब उनके चर्चे और किस्से आसपास चलने लगे थे। हाडला गांव में उन्होंने अपनी दुकान खोली, उन्होंने अपना कांटा खोला और अपना पूरा जीवन है जो व्यवसाय से अपनी प्रगति की ओर लगाने लगे। 2016 में अपना धर्म कांटा बनाना, अपनी दुकानें बनाना और अपने व्यावसायिक जीवन को जबरदस्त तरीके से चलाना ये उनका पेशा बन चुका था। लोग उनसे मिलने आते थे, उठ बैठ होने लगी, लोगों के साथ वो बैठने लगे और लोगों के साथ वो अपने दुख दर्द को बांटने लगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अब बर्जमोन जो है वो 2018 में बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। 2018 में हाडला गांव देवी सिंह भाटी पूर्व सिंचाई मंत्री का गढ़ माना जाता था। वहां पर एजेंट तक बैठने की हिम्मत नहीं किया करते थे क्योंकि चुनाव का दौर ही कुछ ऐसा होता है। इस चुनावों के दौर में यह बात तय है कि अब उन्हें कुछ करना था और कुछ अपने गांव के लिए करना था और बर्जमोन जिस नाम के लिए जाने जाते थे वो उन्हें करके बताना। पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का ऐसा माहौल था कि हाडला के अंदर वोटिंग 10 बजे तक तो सही होती थी। सूत्रों के हवाले से खबर है और लोग कहानियों में यह कहते हैं कि उस वक्त की तस्वीर यह थी कि 10 बजे के बाद में वोटिंग अजीबोगरीब तरीके से वहां तय होती थी। लेकिन बर्जमोन को यह सही नहीं लग रहा था। बर्जमोन सिंह इस बार ये तय कर चुके थे कि वोटिंग एकदम सही होनी चाहिए और एकदम सटीक होनी चाहिए, फिर चाहे इसके रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे। बर्जमोहन सिंह ने अपने गांव में लोगों को समझाने का प्रयास किया, लोगों को कस्में देने का वादा किया, लेकिन लोग उनकी कस्मों और समझाने की बातों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए बर्जमोहन सिंह अब खुद ही ये तय कर चुके थे कि चाहे 10 एजेंट हो या 20 एजेंट हो, लेकिन इस बार काम एकदम ओरिजिनल होना चाहिए और काम एकदम सटीक होना चाहिए। इसलिए बर्जमोहन सिंह उन सभी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिकारियों से लड़ते नजर आए, अपने लोगों से लड़ते नजर आए। उनको अपने ही लोग समझाने लगे कि बर्जमोहन तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा ये करना कहीं ना कहीं हम पर हावी हो सकता है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि इस बर्जमोहन के सिंह के बाहर आते ही हम इस पर बंदूक और पिस्टल से वार करेंगे। लेकिन बर्जमोहन सिंह ये कहते थे कि न तो मुझे पिस्टल से डर लगता है और न ही मुझे पिस्तौल से डर लगता है, और बस यही समझाने में कामयाब रहे और भंवर सिंह भाटी के पक्ष में उन्होंने जबरदस्त वोटिंग करवाई कि भाई और पिता हमेशा इस बात से डरते थे कि अब उनकी दुश्मनी ऊंचे ओहदे के लोगों के साथ होने लगी है, क्योंकि राजनेताओं से दुश्मनी करना मतलब गरीब का घर कहीं ना कहीं उजड़ने वाला। लेकिन बर्जमोहन सिंह हमेशा इस बात की गवाही देते थे कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बिना फिजूल के डर रहे हैं और इस बार वही होगा जो बर्जमोहन सिंह चाहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। 2018 में भंवर सिंह भाटी की जीत होती है और उस जीत के बाद में
बृजमोहन सिंह के किस्से और कहानियां, संघर्ष की कहानियां कहीं ना कहीं कोलायत की उन गलियों में गूंजने लगी थी। हाडला के आसपास के गांव के लोग ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बनने के बाद में उनका काम, ये सब बृजमोहन सिंह देखने लगे थे। बृजमोहन अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। चाहे वो कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, सभी लोग बृजमोहन सिंह को चाहने लगे थे, सभी लोग आदर भाव देने लगे थे और सभी लोग उन्हें निष्पक्ष नेता और मसीहा, गरीबों का मसीहा बृजमोहन सिंह के दोस्त ये कहते हैं कि बृजमोहन सिंह जूते, चप्पल और अपनी रजाई अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में रखते थे। वो दिल्ली तो कभी जयपुर तो कभी बीकानेर की गलियों में यूं ही निकल जाया करते थे। उन्हें रात का विश्राम कहां करना है, उन्हें खुद को इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन फिर एक ऐसी काली रात आती है कि पूरे कोलायत और बीकानेर को निराश कर बात 14 नवंबर 2023 की है। कोलायत में भंवर सिंह भाटी का प्रचार प्रसार करने के लिए फलौदी के तरफ एक शादी समारोह में गए थे, क्योंकि 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव था और बारात में गए हुए थे। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि बृजमोहन सिंह के साथ भला ऐसी घटना भी पास उनकी फॉर्च्यूनर अचानक पलटे मारने लग जाती है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जैसे जैसे ये सूचना कोलायत के आम जन तक पहुंचती है, वो सभी निराश हो जाते हैं। विपक्ष में रहे अंशुमान सिंह भाटी 15 गांवों का दौरा छोड़ करके उस दिन उनकी अंत्येष्टि में पहुंचते हैं। ये पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्यार देखिए कि अंशुमान सिंह भाटी अपने इतनी बिजी शेड्यूल होने के बाद में भी उनकी अंत्येष्टि में पहुंचते हैं। लोगों का अंबार लग जाता है और पूरे बीकानेर के अंदर एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर बृजमोहन सिंह हमारे बीच अब बृजमोहन सिंह की शव यात्रा में लोग रोने लगे, लोग चर्चा करने लगे कि ना इसे कांग्रेस से मतलब था, ना बीजेपी से मतलब था। कोई भी गरीब मसीहा अगर बनकर के निकला है तो वो बृजमोहन सिंह निकला है। कांग्रेस और भाजपा, इन प्रतिद्वंदी पार्टियों के बीच में एक सच्चे वीर ने विदाई ले ली थी। एक सच्चा वीर हमेशा के लिए हाडला को अलविदा कह करके जा चुका था, लेकिन आज भी उसकी यादें हमारे दिलों में ताजा है। और एक ऐसी शख्सियत का हमने विश्लेषण किया जिस शख्सियत के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी था। कहते हैं कि बृजमोहन सिंह जहां भी खड़े होते थे वहां पर लोग इन्हें बिना राम राम किए, नमस्कार किए निकलते नहीं थे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिस व्यक्तित्व की चर्चा करना आज बहुत जरूरी था। हम दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बृजमोहन सिंह भगवान के चरणों में सही रूप से खुश होंगे और वो जहां कहीं भी रहें अपनी मस्ती के साथ रहें। भगवान उन्हें अपना प्रिय बनाकर रखें। नमस्कार, आभार। मिलते हैं एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।